दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फार्मा वाला पर। फार्मा वाला आप सभी को फार्मेसी से रिलेटेड और यूपी गवर्नमेंट में जो भी हमारी वैकेंसीज आती हैं, जो भी गवर्नमेंट द्वारा नई स्कीम चलाई जा रही हैं, उन सभी की जानकारी सबसे पहले आपको अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करा रहा है। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड रखिए, जिससे कि कोई भी वीडियोस बनाऊंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो अभी तक बच्चों का स्टेटस वेरीफाई नहीं हो रहा है उसका क्या रीज़न है और कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी जो पेमेंट है वो रह गया है, वो कब तक आएगा। और मैं इसमें आपको दिखा भी रहा हूँ कि बहुत से बच्चे हैं जिनकी स्कॉलरशिप आनी स्टार्ट भी हो गई है। तो मैं आपको वो दिखाऊँ, ये अभी मेरे पास एक स्टूडेंट ने मैसेज भेजा है स्क्रीनशॉट क्लिक करके, जो उसकी स्कॉलरशिप है 8,000 रुपये, वो उसके अकाउंट में क्रेडिट हो चुकी है। किसके थ्रू हुई है? वो PFMS के थ्रू हुई है। और जो कि आज डेट 26/2/2026 है और आज के ही दिन इसकी जो स्कॉलरशिप है वो आई है। और ये जो स्कॉलरशिप आई है ये इसकी BSc की आई है, इसकी BSc रिन्यूअल की, ठीक है ना। तो आप सभी ये न सोचें कि आपकी स्कॉलरशिप नहीं आ रही है, आपकी स्कॉलरशिप आ रही है, लेकिन जैसे जैसे आप सभी का डाटा PFMS पोर्टल पर आता जा रहा है वैसे ही आपकी जो पैसा है वो आपके अकाउंट में भेज दिया जा रहा है। तो आप सभी थोड़ा सा वेट करिएगा, बाकी सभी की स्कॉलरशिप आ जाएगी। एक और मैं आपको स्टेटस दिखाऊं तो इस तरीके का अभी तक ज़्यादातर बच्चों पे ये आ रहा है, ये जो मैसेज आ रहा है ना, इसका क्या मतलब है और मैं आपको बताऊं इसमें क्लियर। इसमें लिखा है योर यूपी स्कॉलरशिप रजिस्ट्रेशन नंबर ये इज़ रिजेक्टेड बाय PFMS, यानी जो आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। किसके द्वारा? PFMS के द्वारा। अब ये क्यों रिजेक्ट किया गया, इसका रीज़न क्या है? तो उन्होंने रीज़न दे रखा है, काइंडली कॉन्टैक्ट इन बैंक ब्रांच एंड प्लीज़ मेक श्योर योर अकाउंट इज सीडेड with Aadhaar mapped with NPCI UID is enabled for DBT। यानी जो इनका अकाउंट है उसमें आधार सीडिंग के जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं है और वो NPCI से लिंक नहीं है। इसकी वजह से जो इनका DBT है वो इनेबल नहीं हो पाया है। तो जो इनका पैसा है वो मतलब रिटर्न चला गया है। तो ऐसे बच्चे जिनका इस तरीके का मैसेज आ रहा है वो सभी अपने बैंक में जाएं और बैंक में जाके अपना आधार सीडिंग प्रोसेस ज़रूर कराएं। अगर आप आधार सीडिंग प्रोसेस नहीं करा रहे हैं तो आपका जो पैसा है वो नहीं मिलेगा आपको। और एक बात और याद रखें कि आपका अगर एक बार पेमेंट रिटर्न चला गया तो वो पेमेंट आपका दोबारा पॉसिबल नहीं है आना। तो इसलिए सभी अपने अपने बैंक में पहले ही चले जाएं और वहाँ पर जो भी आपके आधार सीडिंग प्रोसेस है, NPCI से मैप्ड होना है, जो भी आपको मतलब काम कराने वो आप वहीं जाके अभी तुरंत करा लीजिए, जिससे कि आपको बाद में जब आपका पैसा आए तो आपको कोई परेशानी न हो। अब मैं आपको वो बात बताऊं कि जो हमारा, मैंने आपको कल एक सर्कुलर बताया था, दिखाया हुआ था, जिसमें बच्चों का जो मतलब पेमेंट आना था और उनसे काउंसलिंग की डिटेल्स मांगी गई थी। उसमें इसमें जो हमारे मतलब बच्चे थे किसके, जैसे B.Tech के हुए, B फार्मा के हुए, डिप्लोमा के हुए, MBA BBA, इतने जैसे भी मतलब राज्य स्तरीय कोर्स हैं जिनमें प्रवेश राज्य स्तरीय परीक्षा के माध्यम से हुआ है, उनके काउंसलिंग का विवरण इनको उपलब्ध कराना है। और जो B.Ed वाले बच्चे हैं, DLED है, LLB है, इनमें जो प्रवेश न्यूनतम योग्यता स्नातक है। और बाकी जो हमारे कोर्स हैं जैसे डिप्लोमा हुआ और ANM हुआ, GNM हुआ, इनमें जो प्रवेश की न्यूनतम योग्यता वो इंटर है। तो जितने भी ये मतलब कोर्सेज चल रहे हैं इनकी जो न्यूनतम योग्यता है उनके आधार पर कॉलेज को 26/2/2026 यानी आज तक सभी कॉलेज वालों को ये डाटा उपलब्ध कराना है DW अधिकारी के यहाँ पे। अगर वो इस तरीके से मतलब लापरवाही करेंगे, वो डाटा उपलब्ध नहीं कराएंगे, तो इसमें साफ लिखा हुआ है, यदि शिक्षण संस्थान द्वारा उक्त छात्र छात्राओं को डेटा उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो ऐसे डेटा को अपात्र मानते हुए निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए शिक्षण संस्थान स्वयं उत्तरदायी होंगे। तो आप सभी स्टूडेंट्स, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने अपने कॉलेजों में जाएं और अपने कॉलेज में जाके आप अपना पहले से वो देखिए कि आप मतलब कौन सा कोर्स कर रहे हैं, आप किस कोर्स में एलिजिबिलिटी में मतलब आ रहे हैं। आपका काउंसलिंग के थ्रू हुआ है तो आप अपनी काउंसलिंग की डिटेल
वहाँ यानी अपने कॉलेज से DW अधिकारी के यहाँ पे जाके फॉरवर्ड करा दीजिए, जिससे कि आपका जो आवेदन फॉर्म है वो निरस्त नहीं माना जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करा रहे हैं तो आपका जो फॉर्म है वो निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ी आपके लिए एक अपडेट थी। और मैं एक और चीज़ दिखाऊं कि जितने भी बच्चे, इसमें सिर्फ वो लिखा था कि SC और ST, जनरल, माइनॉरिटी, इसमें OBC बच्चों के लिए राहत है। OBC बच्चों को ऐसा कोई काम नहीं करना है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊं जो अभी हमारे बच्चे सस्पेक्ट वाले हैं, जिन भी बच्चों का जो स्टेटस आ रहा था, जैसे उनका यहाँ से स्टेटस दिखा रहा है कि वो फॉरवर्ड हो चुका है, ठीक है ना। तो फॉरवर्ड के बाद अब वो अपडेट कब होगा, तो उस अपडेट की डेट मैं बताऊं। अगर आपका नाम NIC द्वारा जो स्क्रूटनी आई थी उसमें आया है, जैसे NIC द्वारा जो द्वितीय स्क्रूटनी थी वो 28 जनवरी से 9 फरवरी तक थी, ठीक है ना। अगर आपका नाम NIC की स्क्रूटनी में है तो आपका जब तक वेरिफिकेशन नहीं हो जाता, जब तक आपका पेमेंट नहीं आएगा। और ये वेरिफिकेशन कब होगा उसके बारे में बताऊं, तो ये वेरिफिकेशन आपका जो है NIC द्वारा जो पुनः स्क्रूटनी होगी वो थी आपकी 19 फरवरी से 27 फरवरी 2026 तक, ठीक है। 19 फरवरी से 27 फरवरी 2026 तक, जो कि दोबारा पुनः स्क्रूटनी, यानी मैंने आपको बताया था आज 26 तारीख है और कल की डेट में, और NIC द्वारा एक स्क्रूटनी मतलब जो इनका टाइम है वो इन्होंने दे रखा है, तो वो कल तक का टाइम है। उसके बाद विभाग द्वारा जो डाटा है वो लॉक किया जाएगा 10 मार्च तक, ठीक है। 10 मार्च के बाद जो मान सर्जन होगा वो इनका 13 मार्च, और जो पैसा आने का दिन है वो है 18 मार्च। तो आप सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका करेक्शन लिस्ट में नाम आया था, उन्होंने अगर करेक्शन करा लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कराया है तो आप करेक्शन कराइए। अगर आप करेक्शन नहीं करा रहे हैं तो आपका पैसा आपके अकाउंट में नहीं आएगा। और जो हमारे बच्चे रह गए हैं अभी, मतलब उनका कोई करेक्शन लिस्ट में नाम नहीं है और उनका जो स्टेटस है वो सिर्फ फॉरवर्ड दिखा रहा है, तो मैं आपको बता दूं अभी स्टेटस अपडेट होने की कोई ऐसी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है कि सर आज से आपका जो स्टेटस है वो अपडेट होने लग जाएगा। तो इसलिए अभी थोड़ा सा वेट करिए। वेट मैं आपको कब तक बताऊं, तो वेट आप 10 मार्च तक तो करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको मतलब नॉर्मल बता दूं तो वो आप 3 मार्च तक थोड़ा वेट करिए। 3 मार्च को हो सकता है बहुत से कॉलेजों का डाटा जो है वो अपडेट हो जाए, ठीक है ना। तो आप सभी 3 मार्च तक थोड़ा वेट करिए, फिर उसके बाद आपका होली का त्यौहार आ जाएगा जिसकी वजह से सारी जो प्रोसेस है वो बंद हो जाएगी। देन 10 मार्च के बाद आपका जो भी फिर फाइनल प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी और 18 मार्च तक आपका जो पैसा है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप जो अपना आधार सीडिंग प्रोसेस है उसे कराइए, और उसके बाद आपका आधार सीडिंग हो गया कंप्लीट तो आपको कोई भी मतलब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और जिन बच्चों का करेक्शन लिस्ट में नाम है वो अपने कॉलेज से कांटेक्ट ज़रूर करें। अगर आप कॉलेज में कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं तो आपका पैसा नहीं आएगा, क्योंकि जो करेक्शन नाम में जो करेक्शन रीज़न है वो सिर्फ कॉलेज वाले ही उसे फॉरवर्ड कर सकते हैं, आप अपने पोर्टल से नहीं कर सकते। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। बाकी जो भी अपडेट्स आएगी उसकी जानकारी मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म पर ही दूंगा। तो आप सभी से हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।